मुरादाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार की तरफ से अपनी थ्योरी पेश करते हुए कहा है कि कोरोना काल के चलते देश के नागरिकों को जो सुविधा दी गई, जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जो लिमिट के ऊपर नहीं की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम आज एक दिन के दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो देश के बजट के बाद यहां पर आए हैं, इसलिए उसे अपनी बात करना चाहते हैं। जफर इस्लाम ने इस बजट को अब का सबसे बेहतर बजट बताते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने इस बजट के अंदर हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी योजना हो या फिर देश में फैला सड़कों का जाल। देश के नागरिकों को बेहतर जिंदगी और सुविधा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार वचनबद्ध है। पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन मामले में जब वीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत पर सवाल किया गया तो भाजपा प्रवक्ता बोले कि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से चर्चा चल रही है, जल्द हल निकल लिया जाएगा। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किया गया तो भाजपा प्रवक्ता ने मोदी सरकार की तरफ से बोलते हुए अपनी अलग ही थ्योरी पेश की। कहा कि कोरोना काल के चलते देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराया गया और दूसरी जरूरतों के लिए अधिक पैसा खर्च हुआ है, जिसके चलते पेट्रोलियम पदार्थों पर सरचार्ज बढ़े हैं, लेकिन अब अधिकतम रेट गया है, इसके ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। मैं आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए आज, और हमें देर हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। देर होने के कारण सिर्फ ये है कि गाजियाबाद में कम से कम 1.5-2 घंटा हमारे ट्रैफिक जाम में फंस गया था, इसलिए देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए, मकसद हमारा एक ही है कि आप लोगों के साथ जब भी मैं आता हूँ मुरादाबाद, आप लोगों के साथ रूबरू होकर कुछ ना कुछ बातें करने का मौका मिलता है। इस बार भी हम आपसे थोड़ा, चूँकि बजट के बाद आया हूँ पहली बार, बजट इतना बढ़िया बजट जो हमारी सरकार ने दिया है, जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इस बजट के बारे में थम्स अप जिस तरह से किया है पूरे देश और विदेश के लोगों ने, तो हमने सोचा कि आज जब आपसे मुलाकात हो तो आपसे भी दो बातें उसके बारे में कह दें, और साथ साथ जो आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में भी 2 बातें कहना चाहूँगा। देखिए, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई है विकास से, और हमारा जो बजट है वो पूरा विकास पर ही फोकस है। अगर आप देखिए, और ट्रांसपेरेंसी में जो पारदर्शिता के बारे में प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और जो विकास, इस तीनों चीज़ जो है उसकी झलक जो है बहुत साफ दिखती है इस बार के बजट में। जब आप कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा 9.5% है, तो 9.5% में वो सारी चीज़ें जो है आ गई जो आज तक छुपाई जाती थी, वो सारी चीज़ें जो है इस बार 9.5% फिस्कल डेफिसिट में आ गई। पहले की सरकारें जो छुपाती थी वो बिलो लाइन आइटम दिखाती थी, लेकिन वो बजट में नहीं, बजट के खर्चे में, एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाती थी। इस बार हमने वो सारी चीज़ों को हमने इस बार जो है वो बजट के खर्चे में दिखाया, एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया, ताकि ये पारदर्शिता हो, देश के और दुनिया के लोग जाने कि आज के दिन में सरकार में कितना खर्चा हो रहा है और सरकार की आमदनी कितनी है। रेवेन्यू साइड में भी हर चीज़ को हमने बिल्कुल साफ गोई से रखा है। तो पारदर्शिता हमने की। गवर्नेंस में हमने देखा कि जो हमने अब तक जो मॉडल रहा है हमारा, वो गवर्नेंस का, उसमें जो सबसे बड़ा जो पिलर होता है गवर्नेंस का, कि जो है इफेक्टिवनेस होना चाहिए और फेयरनेस होना चाहिए। उस हिसाब से हमने पूरा जो पिछले 6 सालों में जो काम किया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है, चाहे वो डीबीटी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जिसमें 822 लाख करोड़ हमने ट्रांसफर किए हैं, चाहे हमने 60% जो है वेलफेयर के स्कीम को जो है वो सीधे जो है लोगों के अकाउंट में, खाते में डाला है। उससे समझ में आता है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जिन लोगों को पहुंचना चाहिए उन लोगों को हमने पहुंचाया है। इफेक्टिव रहा है हमारा मॉडल और फेयरनेस रहा है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी भगवान में आस्था रखता हो, हमने कभी नहीं देखा। अगर आप उठा के देखिए, वेलफेयर स्कीम जो प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका अगर लाभ जो है वो मिला है, किन लोगों को मिला है? वो मिला है उन लोगों को जो उसके लिए
डिजर्विंग थे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, उनकी पूजा पद्धति हमारी सरकार ने कभी नहीं देखा, उनका नाम कभी नहीं देखा। उनको देखा है देशवासी हैं, देशवासी, और इनको आज तक की सरकारों ने महरूम रखा है और इनको आज चाहे वो महिलाओं के लिए चूल्हा हो, फ्री गैस स्टोव हो, कनेक्शन हो। इस बार भी हमने 1 करोड़ गैस स्टोव फ्री कनेक्शन देने का बजट में ऐलान किया है। या फिर आप हमें किसान सम्मान निधि के द्वारा हमने 6-6 हज़ार रुपये किसानों के खाते में देना हो, या फिर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हम प्रधानमंत्री के आवास योजना के अंतर्गत हम गरीबों को मकान देना हो। और इस सब में देखिए तो आप अगर, चूंकि मैं एक मेंशन करना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश का लेखा जोखा देखिए या पूरे देश का देखिए, तो आपको लगेगा कि हमारे मुस्लिम समाज की जनसंख्या कम है, लेकिन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभान्वित लोग हैं, वो हम उन जनसंख्या के परसेंटेज से बहुत ज्यादा है। उससे यह समझ में आता है कि हमारे सरकार ने बिना भेदभाव किए हुए सभी लोगों को जो डिजर्विंग थे उनको दिया है, उसका लाभ पहुंचाया है। लेकिन पिछले सरकारों ने भेदभाव करके और उस बीच में जो पैसा खाने का जो तरीका था वो करप्शन किया था। लेकिन हमने बिल्कुल सीधे 60% 822 लाख करोड़ जो वेलफेयर स्कीम का वो हमने डाल दिया सीधे खाते में। ये अपने आप में एक दुनिया में इस तरह का कहीं आपको कोई और मिसाल नहीं मिलेगा जो कि डायरेक्ट बेनिफिट पूरे जो है पैसे जो है वो जो लाभान्वित लोगों के खाते में जाते हैं। उसी तरह हमने देखा है कि जो विकास का मॉडल है, विकास के मॉडल पे हम चल रहे हैं, हम विकास ही विकास कर रहे हैं। तो अब तक का ऐतिहासिक बजट है उस लिहाज से कि हमने 5,54,000 करोड़ इस बार बजट में, जो कि 34.5% पिछले बजट से ज्यादा। और अगर आप पिछले जो यूपीए के समय से देखिए तो ऑलमोस्ट डबल हमने कैपेक्स में किया है। इसलिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब खर्चा करेगी सरकार, विकास के लिए सरकार करेगी, उससे समझ में आता है कि सरकारें जो है नौकरियां भी इससे जनरेट होती है, लोगों को आमदनी भी बढ़ती है और रोजगार भी पैदा होता है। और सरकार ने इसको इस बार बहुत बम्पर तरीके से दिया है और पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। साथ साथ सरकार ने जो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता की है और इसलिए स्वास्थ्य का जो बजट जो है इस बार 2,23,000 करोड़ का जो इतना बड़ा बजट जो है आज तक इतिहास में 137% जो है हमने बढ़ाया है, ताकि देश के जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और उसके लिए हमने बहुत अच्छा बजट में प्रावधान किया 223 लाख करोड़ का। इसी तरह हमने चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो या महिलाएं हैं, सब वर्गों के लिए, हर वर्गों के लिए हमने इस बजट में आदरणीय निर्मला जी ने इसमें प्रावधान किया है। लेकिन मैं एक लफ्ज में अगर कहूँ, जो पंच लाइन में कभी कहते हैं, ये विकास, ये जो है आगे आने वाले देश को में एक ग्रोथ, और ये जो है ये ब्लूप्रिंट है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये ब्लूप्रिंट है एक ऐसा ग्रोथ जो आज तक इतिहास में इतना बड़ा जो कमिटमेंट जो सरकारों ने नहीं किया था, जिस सरकार ने किया है। ये आप कह सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है आगे आने वाले ग्रोथ के लिए जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसलिए दुनिया ने फिर से कहा है कि हिंदुस्तान सबसे तेजी से ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर आप देखिए, इसको अगर देखने का तरीका है कि ग्रोथ कैपिटल जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है 2 लाख करोड़ जो है पिछले 2 महीने में सिर्फ हिंदुस्तान में आया है। और अगर आप दूसरे तरीके से देखिए कि यूपीए की सरकार के टाइम में, जब यूपीए की सरकार थी तो 10 सालों के उनके अंतराल में उन्होंने सिर्फ 226 बिलियन डॉलर FDI जो इक्विटी आती है बाहर से कंपनियां लगाती हैं, हमारे सरकार ने 7 साल में $500 ट्रिलियन जो है हमने अट्रैक्ट किया है। अगर आप देखिए चाहे करंट अकाउंट जो है बराबर डेफिसिट में रहता था, पहली बार सरप्लस में हुआ है। ये अपने आप में 16 साल में पहली बार हुआ है, ये भी एक इतिहास है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो 296 बिलियन डॉलर था, अब हमने 600 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है। तो ये सब दर्शाता है कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वे एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट दिया है जो आगे आने वाले विकास के लिए, और तेजी से जो है विकास हो रहा है। और बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में दर्शाता है कि हर वर्गों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए ये बजट था। साथ ही साथ भाई बहनों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से
चूंकि अभी आगामी जो चुनाव होने वाला, पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि हमारी पार्टी विकास पे जोर करती है। विकास ही हमारा मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की जो हम कोशिश करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। और उसके लिए जो तैयारियां हैं उसको हमने पूरी तैयारी कर ली है। और इस तैयारी में सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक में हमने संयोजक को है, 8 ब्लॉक में संयोजक की नियुक्ति कर ली है। उसके साथ साथ जो है 39 जिला पंचायत वार्ड जो है उसके भी हमने संयोजक और प्रभारी को हमने नियुक्त कर लिया है। और उसके जो 640 ग्राम पंचायत है उसमें भी हमने संयोजक जो है उनकी नियुक्ति कर दी है। हम 26, 27, 28 एक बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं वार्ड लेवल पे, जहां पर प्रभारी जो है वार्ड लेवल पे प्रोग्राम करेंगे, बैठक लेंगे और इसकी तैयारी की जोरदार जो है आगामी इलेक्शन की तैयारी के जो स्वरूप रूपरेखा तैयार जो है उसके बारे में सबको उसके आगाह कराएंगे। और मुझे लगता है कि जो आगामी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम प्रचंड बहुमत से सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि इतिहास एक बार फिर से रचाएंगे, इसलिए कि लोगों का विश्वास हम जीतने में कामयाब हुए हैं और लोगों के विश्वास को आगे और भी जीतते रहें, इसके लिए और उनकी सेवा करते रहें। इसी तरह से हमारे अपने सारे जितने भी जो लोग प्रभारी हुए या संयोजक जिनको नियुक्त किया गया है वो हर घर के दरवाजे खटखटाएंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो अपने मैनिफेस्टो और अपने इलेक्शन के कार्यक्रम में उसके बारे में रूपरेखा तैयार करके लोगों के समक्ष रखेंगे भी। तो मैं बस इन बातों के साथ आपके साथ ये बातें आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं उस पर उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगा।